छत्तीसगढ़ रायपुर। आज नवागढ़ विधायक दयाल दास बघेल जी के साथ हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरे विश्वास के साथ बीजेपी को लाया है और जनता ने कांग्रेस से परेशान होकर अब परिवर्तन किया गया है। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी और अपना हर वादा पूरा करेगी। अभी मंत्रिमंडल गठन में बीजेपी का मंत्रिमंडल गठन होना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये सब पूरा काम तो पार्टी का है, संगठन का है। जिसको जिम्मेदारी देंगे वो सबको स्वीकार रहेगा। और अभी बीजेपी की जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है, इस जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि कांग्रेस का नारा था अब की बार 75 पार। क्या है, कांग्रेस के बारे में सब जनता मतदाता को मालूम हो गया था कि पिछले बार 36 घोषणा किए, वादा किए, एक भी घोषणा पूरा नहीं किए। इसलिए पूरा जनता समझ गया था कि ये झूठ बोलता है, ये मुख्यमंत्री जो है लबरा है। और इसके जितने झूठ बोले थे उसको जनता पकड़ लिया। और फिर अब की बार इन्होंने प्रयास किया, वही घोषणा पत्र में 1500 ये वो कई प्रकार के घोषणा किया, लेकिन जनता पब्लिक विश्वास नहीं किया और सब समझ गए कि फिर झूठ बोल रहा है करके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। अच्छा, जब हम लोग घूम रहे थे सर चुनाव के 1 महीना 2 महीना 1 सप्ताह पहले, तो ये लग रहा था कि शहरी वोट जो है, जो सीट जो आ रही है वो बीजेपी की आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी। ये किसान किधर गए ये समझ नहीं मैं बता रहा हूँ, किसान दिन गिन रहे थे। हम जब जाते थे गांव ना, तो यही पूछते थे, बाबू कब चुनाव हो, के महीना बाँचे है। ये मतदाता और किसान लोग पूछते थे। किसान तो तरस था, परेशान था। देखो ना, वो गोबर के वो छेना को खर्ची बना के उसमें गिट्टी मिट्टी रेती मिला करके उसको किसानों को 900 रुपये एकड़ के हिसाब से थमाए। ये दादागिरी नहीं है क्या है? किसान रो रो के वो खाद को लिया है। और किसान 4 किस्त, ये तो नहीं घोषणा पत्र में था कि मैं 4 किस्त में दूंगा पैसा। 4 किस्त में पैसा दिए, किसान परेशान हो गया पैसा निकालने के लिए। बोरा नहीं, बारदाना, ये तो किसान लोग बहुत परेशान थे धान के मामले में। और सब समझ गए थे कि इनका जो है कांग्रेस का, ये झूठ बोलता है और ये ठगने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, आप लोगों ने महतारी योजना 12,000 की निकाली। भूपेश काका अचानक दिवाली के एक दिन पहले 15,000 की। तो चूंकि महिलाएं समझदार होती है, 15 छोड़ के वो 12 में आई। ये कौन, या आप लोगों ने बेहतर तरीके से योजनाओं को पहुंचाया? क्या है, 1000 का घोषणा पत्र में था, उनके नहीं हाँ, था। उनके घोषणा पत्र में था। हमारे घोषणा पत्र में 1000 का था। हमारी जितने माता बहनें हैं ना, इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लिए और फिर वही 1500 बाद में किया वो। तो सब समझ गए ये लबरा है, ये झूठ बोल रहा है, ये देने देगा नहीं। और ये कांग्रेस पार्टी जो हमारे सम्मानित मोदी जी हैं, मोदी जी का वचन माने, मोदी जी जो कहा है वो किया है। हमारे सम्मानित मोदी जी के ऊपर हमारी बहनें माताएं ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए। नवागढ़ जो है वो जाना जाता है दयाल दास बघेल के नाम पे। तो ये गुरु रुद्र कुमार बाहरी व्यक्ति यहाँ से गए थे, क्या था ये कारण आपकी जीत का? क्या है, अब रुद्र गुरु के बारे में सबको मालूम है, सब सुन चुके थे कि ये इन्होंने पहले आरंग से लड़ा। हाँ, अलग अलग विधानसभा आरंग से लड़ा, आरंग का संदेश पूरा प्रदेश में गया। किया कुछ नहीं, जीत तो गया लेकिन किया कुछ नहीं। बस वो आराम करते करते निकाल दिया, कहीं का दौरा नहीं किया, न कोई विकास किया। आरंग छोड़ के भगा, अहिवारा आ गया। अहिवारा का भी वही स्थिति रहा, वहाँ भी कुछ नहीं किया। अहिवारा से भाग करके नवागढ़ आ गया। जनता समझ गए कि ये भगनहा गुरु है, भाग भाग के आ रहा है। अगर गुरु है तो एक ही क्षेत्र से लड़ता, उस क्षेत्र का विकास करता, विकसित कर देता, प्रदेश को जनता के साथ बढ़िया व्यवहार बना के रखता, तो दूसरा विधानसभा जाने की जरूरत नहीं पड़ता। ये तो वहाँ से भग के वहाँ आ रहा है। जनता उसी दिन समझ गया कि ये गुरु का काम ठीक नहीं है
और इस गुरु को अब की बार निपटाना है, ये ठान लिए थे जनता और निपट गया। क्या जनता उन पे एज अ गुरु जैसे रहते हैं उस हिसाब से विश्वास नहीं कर पाई? नहीं, विश्वास नहीं किए, वही बताया ना, एक जगह जैसे रिकॉर्ड खराब हो गया तो पूरा फैल उनके जाता है। समाज का वोट उनके समाज का वोट गुरु मान के कुछ गया। कुछ लोग दिए हैं गुरु मान के, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वोट मिला है। अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार, जी, अब देखना छत्तीसगढ़ की विकास कैसे होता है। डबल इंजन का सरकार बन गया और बहुत तेज गति से अब यहाँ छत्तीसगढ़ का विकास होगा। एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। दयाल दास बघेल पर्यटन संस्कृति सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती है, यकीनन आदमी राजनीतिक, तो मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए नहीं नहीं, कोई वो पूजा हम तो अर्चना कोई नहीं ऐसा नहीं नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं। पार्टी जो चाहेगा, जिसको बनाएगा वो उसी को बनाएगा, जिसको बनाएगा हमको स्वीकार है। कोई संकेत वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है।